हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है ससुराल की अगले दिन की सुबह। तो यहाँ देख सकते हैं सभी अब सोए हुए हैं। सासू माँ उठ के अपना काम कर रही थी। यहाँ मैंने सोचा पहले मैं नहा धो के फ्रेश हो लेती, उसके बाद कुछ काम करती, क्योंकि आज था नहाए खाए, छठ का नहाए खाए था, जिसमें नहा धो के खाना बनाया जाता और खिलाया जाता। तो यहाँ मैंने साड़ी पहन ली। ये साड़ी आपने देखी होगी, मैंने अपने एनिवर्सरी के सुबह पहनी थी। यहाँ चीकू सो रही थी, तब तक सासू माँ सब्जी काटने लगी। सासू माँ नहा चुकी थी और उन्होंने लौकी काट के दी। ऐसे तो मैं काट सकती थी, बट उन्होंने कहा कि मैं काट लेती, क्योंकि उनका एज़ यूजुअल नॉर्मल रूटीन में है, वो सब्ज़ी काट के ही देती हैं अपनी बहुओं को। तो ठीक है, हमने भी कहा चलो काट के मिल रहा है तो छौंकना बाकी है। तो यहाँ सासू माँ सब्ज़ी काट रही थी, तो मैंने कहा लाओ थोड़ी सी शॉर्ट्स वीडियोस रिकॉर्ड कर लेते। तो यहाँ सब्ज़ी कट चुकी थी, और आपको पता होगा नहाए खाए के दिन सीधे सिंपल चावल दाल लौकी की सब्ज़ी, एक सूखी सब्ज़ी और पकौड़े चक्का सबके अलग अलग बनता है। तो यहाँ आ चुकी थी आशी चीकू की बुआ, पतिदेव लेने के लिए गए थे। तो यहाँ बच्चे वेट कर रहे थे काफ़ी देर से, तो बच्चे खुश हो चुके हैं। दीदी दीदी भी यहीं आके नहाए खाए, मतलब छठ यहीं पे करती थी। यहाँ बच्चे जब एक साथ मिले तो सब ने बहुत सारी बातें शेयर की। बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद मिले थे, तो एक एक्साइटमेंट एक अलग ही होती है। तो पारण करने के बाद ये अगले दिन की सुबह थी, क्योंकि मैं ज़्यादा क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि मैं खुद बिज़ी चल रही थी, बहुत सारे काम थे। तो यहाँ मम्मी जी और ननद खरना वाले दिन का ये वीडियो है। खरना के दिन जो बनता है वो होता है रोटी और खीर। तो यहाँ सामने जल चढ़ाया जाता है। तो यहाँ दीदी पूजा वूजा करके अपना जल चढ़ा रही थी, और उसके बाद खाना बना रही थी, जिसमें बनता है खीर और रोटी। तो उन्होंने आधी रोटी बना दी थी, नीचे किचन में मैं रोटी बना रही थी, और सब्ज़ी बनाई थी मैंने आलू गोभी और मटर की मिक्स सब्ज़ी, जो कि फीडबैक जैसा कि मिला कि काफ़ी अच्छी, बट मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई उस सब्ज़ी की रेसिपी को, या मैंने जैसे प्लेट में सर्व की, क्योंकि बहुत बिजी था उस दिन का भी शेड्यूल, सबका बिजी था, ऐसा नहीं कि मेरा ही था, सबका बिजी था। तो यहाँ दीदी पूजा कर रही हैं, और यहाँ हमने छोटी छोटी क्लिप्स रिकॉर्ड की थी। और क्लिप्स मैं नहीं रिकॉर्ड करी थी, सारी क्लिप्स आशी ने रिकॉर्ड की है, क्योंकि मैं नीचे किचन में थी, और मैंने अपना मोबाइल दे दिया था आशी को कि तुम जाना, दादी और बुआ जैसे जैसे खीर और रोटी बनाएगी या पूजा करेगी, तुम छोटी छोटी शॉर्ट्स वीडियोस क्लिप रिकॉर्ड कर लेना। तो आप देख सकते हैं, आप बताइएगा ज़रूर क्या उसने सही क्लिपिंग रिकॉर्ड की है। चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। वीडियो थोड़ी सी लेट जा रही, बिकॉज टाइम नहीं मिला वहाँ पे एडिटिंग करने का। तो यहाँ आप देख सकते हैं चूल्हे पर दूध चढ़ चुका है, यानी खीर बनने की तैयारियां चल रही हैं। यहाँ दीदी रोटियां बना रही हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग हमें जल्दी जल्दी पूजा करनी थी। तो यहाँ खीर ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, रोटियां भी काफ़ी हद तक प्रिपेयर हो चुकी हैं। तो यहाँ मम्मी जी, ननद और मेरी जेठानी जो है, उन तीनों को खरना की पूजा करनी थी। तो तीनों नहा धो के अपना पूजा कर चुके हैं। नीचे ऑलमोस्ट सारा काम डन था, मैं भी रेडी हो रही थी। तो रेडी होने के बाद, ये पूजा होने के बाद बहुत लोग आते हैं प्रसाद खाने के लिए, क्योंकि ये प्रसाद का बहुत महत्व है। जिसको पता होगा वो जानते होंगे बहुत अच्छे से। तो यहाँ ऊपर छत पे ये लोग चूल्हे पे बना रहे थे जल्दी जल्दी, क्योंकि इनकी भी फास्टिंग थी। और फास्टिंग, जैसे कि आपको पता होगा, खरना वाले दिन सुबह से लोग फास्टिंग रखते हैं और शाम में पूजा करके यही रोटी खीर और केले का प्रसाद देते हैं। यहाँ मैं भी रेडी हो चुकी, ननद भी रेडी हो चुकी, जेठानी, सब लोग रेडी हो चुके थे। यहाँ मांग भरते हैं सबसे पहले। तो यहाँ मैं अपनी ननद की ऑरेंज सिंदूर से मांग भर रही थी। एक ऑरेंज सिंदूर की अलग ही मतलब पहचान है यार, मतलब एक चेहरे पर लगते ही ना एक अलग ही लुक हो जाता है लेडीज़ का। तो यहाँ मुझे बहुत शौक है कि मतलब ये ऑरेंज सिंदूर लगाने का। तो मैं पूजा पाठ में कोशिश करती हूँ कि मुझे भी लगाए कोई। तो यहाँ मैंने दीदी से कहा कि दीदी मैंने आपकी भर दी, अब आप मेरी भी भर देना। या दीदी ने कहा ठीक है, मैं नाक पर से लगा दूँगी। तो मैं ऐसे ऑलमोस्ट नाक से तो मैं नहीं लगवाती हूँ, बट ठीक है, पूजा पाठ में चलता है। तो यहाँ मैंने जेठानी जी की भी मांग भर दी। तो यहाँ थोड़ा सा ना उनके इधर साइड में गिर गया था, तो भैया बोल रहे थे कि जैसे साफ़ कर लो साफ़ कर लो। तो दीदी कही थी नहीं, वो बहुत अच्छा होता है, गिरना चाहिए। तो सही बात है भाई, नाक पे सिंदूर तो लगा ही है, थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो क्या ही है। तो एक ऑरेंज सिंदूर लगने के बाद हमारी ये चेहरे की रौनक और बढ़ जाती है। जो भी हमने कपड़े वपड़े पहने थे वो और भी शोभा कर रहे थे। तो यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ मैं कुछ भूल गई थी, क्योंकि मुझे पता नहीं है। तो जैसे फिर दीदी ने बताया कि यहाँ कुछ करना था, तो वो मैं कर रही थी। फिर दीदी का भी छूट गया था, दीदी का भी मैंने किया। फिर यहाँ आ गई थी अब मेरी टर्न। तो दीदी ने कहा लाओ मैं तुम्हारी भी मांग भर देती। तो मैंने पतिदेव को कहा था कि यार ज़रूर रिकॉर्ड कर लेने, क्योंकि अच्छा लगता है जब मुझे कोई लगाता है। मैं तो सबको लगा देती, बट मेरा टर्न कभी कभार ही आता है। तो यहाँ मैंने कहा मेरी रिकॉर्डिंग अच्छे से कर लेना, जिससे कि मैं शॉर्ट्स में अपनी वीडियोस को एडिट कर पाऊँ।
तो यहाँ आप देख सकते हैं मैं यहाँ दीदी से बोल रही थी क्योंकि उधर से भैया पीछे से दीदी को छेड़ रहे थे, तो मैंने कहा अरे दीदी अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ जैसे ही मांग भर गई थी तो फिर हम मतलब दीदी और मम्मी जी ने अपना प्रसाद खाना शुरू किया। फिर जो प्रसाद खाते हैं उसका झूठा जो थोड़ा बहुत होता है वो अपने बच्चों को देते हैं। तो उन्होंने फिर हम लोग को पास ऑन किया, तो हम लोगों ने भी खाया। तो यहाँ आप देख सकते हो केले के पत्ते पे रोटी, खीर और फ्रूट्स रखे जाते हैं। तो जैसे ही वो लोग खा लेंगे, इसको झूठा कर लेंगे, उसके बाद हम लोग खाएंगे। सबसे पहले वो लोग निकाल देते हैं, अग्रासन जिसे कहते हैं, पहले वो थोड़ा सा निकाल देंगे। तो यहाँ मेरी जो जेठानी जी हैं वो फर्स्ट टाइम उन्होंने किया है, जिसमें से ओनली खरना तक का उनका फास्टिंग है। मुझे नहीं पता इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस, बट जो भी उन्होंने आज का किया था। और दीदी और मम्मी जी हमेशा करती हैं, बहुत पहले से करती आ रही हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं पहले उन्होंने हवन किया, फिर बाहर निकाला, फिर अपना मुंह झूठा करना शुरू किया। तो यहाँ हमने छोटी छोटी क्लिप्स रिकॉर्ड कर ली। ननद जी बताइएगा कैसी लग रही, उनकी साड़ी बहुत प्यारी लग रही थी। उनको मैंने ही रेडी किया था, आधा आधा वो रेडी हो चुकी थी, साड़ी मैंने उन्हें पहना दी थी। यहाँ आप देख सकते हैं बच्चे बहुत खुश हो के, ये हमारा सारा बच्चा गैंग है जो बहुत आधे अधूरे बच्चे हैं, इसमें बहुत लोग नहीं आ पाए बिकॉज सब दूर दूर अब बड़े हो चुके हैं, सब अपने हॉस्टल कॉलेज लाइफ में बिज़ी हैं। तो ये था हमारा नहाए खाए और खरना का छोटा सा एक व्लॉग। इसके बाद मैं आपको पूरा इवनिंग और सुबह का व्लॉग शेयर कर दूँगी जो भी मैंने रिकॉर्ड किया है, जिससे कि आप लोग देख पाएँ। तो अगर कोई भी चीज़ आपको ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। यहाँ पतिदेव मुझे प्रसाद खिला रहे थे, तो मैंने कहा मैं भी आपको खिला देती हूँ। बहुत अच्छा माना जाता है जब पतिदेव अपने हाथ से प्रसाद खिलाए, तो बहुत मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं सोचती हूँ कि चलो भगवान जी ऐसे ही हम दोनों पे अपनी कृपा बनाए रखना, मेरे बच्चों पे और हम दोनों पे। तो बस ऐसे ही खूब सारा प्यार और भर भर के कमेंट करिएगा। कैसा लगा ये व्लॉग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कैसे हम दोनों लग रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा कुछ देखने के लिए हमारे शॉर्ट्स वीडियो को ज़रूर देखिए, बिकॉज़ उसमें मैंने बहुत सारी वीडियोज़ शेयर की हुई हैं, क्योंकि मैं व्लॉग्स तो ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाती क्योंकि टाइम बहुत कम है, बट शॉर्ट्स में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल और खूब सारा प्यार दीजिएगा, खूब सारा सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए